अघोर अघोर महाघोर अलख अवघडेश्वर अलख आदेश जय महाकाल यूट्यूब चैनल महाघोर विद्या द्वारा प्रस्तुत है। भूमि भवन श्राधना। आज के इस भाग दौड़ दुनिया तेज रफ्तार जीवन के इस नए युग में हर किसी इंसान को भूमि भवन की इच्छा और आवश्यकता है। चाहे अपना खुद का घर बनाने के लिए हो या कोई अच्छा सा बिजनेस शुरुआत करने के लिए हो या आश्रम निर्माण करने के लिए हो, आवश्यकता अवश्य है। इसके लिए कुछ विशिष्ट देवताओं की पूजा आराधना साधना से संयोग सुयोग अवश्य बन जाता है, जिससे भूमि भवन की प्राप्ति हो जाते हैं। इस प्रकार की इच्छा रखने वाले साधक अपना इच्छा पूर्ति हेतु इस आशय का संकल्प लेकर निम्न अनुष्ठान करने से लाभ अवश्य मिलेगा, जिसको मैं आज आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ। प्राचीन ग्रंथ स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार भूमि भवन प्राप्त करने के लिए भगवान वराह अवतार के मंत्र का जप का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भूमि भवन प्राप्त करने के इच्छुक मनुष्यों को सदा ही इस मंत्र का जप विधि विधान से अनुष्ठान पूरा करना होता है। भगवान वराह की उपासना से बनता है जमीन का मिलने का योग। इस साधना के 3 चरण हैं। कहा जाए तो 3 प्रकार की साधना है, तो तीनों प्रकार की साधना को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहला है गणपति पूजा अनुष्ठान साधना, दूसरा है पृथ्वी पूजन अनुष्ठान साधना, तीसरा है वराह पूजन अनुष्ठान साधना। गणपति अनुष्ठान में साधक शुद्ध निर्विघ्न स्थल, नदी तट, देवालय, पर्वत, वन या गौशाला अथवा अपने स्थान में ही नया रक्तवर्ण आसन, कुड़हल, पुष्प, गणपति की एक छोटी वराह अंगुल से छोटी काले रंग की पत्थर प्रतिमा जो वरद मुद्रा में हो, उस पर ओम भू गणपतिये नमः मंत्र से जल, पुष्प, रक्त, चंदन, पुष्प, कुड़हल, लाल, कुमकुम, इत्र, रक्त, आसन, काठ का पीढ़ा, धूप, दीप, नैवेद्य, यज्ञोपवीत, पेय जल, दक्षिणा वस्त्र, तांबुल, पुंगी फल, सुपारी, लौंग, इलायची, लड्डू का भोग तथा लाल फल मीठे 11 दिन तक प्रातः काल सूर्योदय के मध्य अर्पित करें। फिर 33 माला जप निम्न मंत्र का करें और पूजन उपरांत 11 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 1-1 लड्डू, 1-1 फल व 1-1 रुपया दक्षिणा देवें। इससे निश्चित रूप से अनुकूल परिणाम देखने को मिलेगा। तत्पश्चात दूसरा साधना कर सकते हैं। भूमि भवन प्राप्ति हेतु दूसरा साधना है पृथ्वी पूजन अनुष्ठान साधना। पृथ्वी साधना गणपति अनुष्ठान की ही भांति है। पृथ्वी अनुष्ठान के लिए भी साधक संकल्प लेकर गाय गोबर से निर्विघ्न स्थान, जहाँ पर 21 दिन तक दूसरा कोई जहाँ डिस्टर्ब ना करे ना जाए, वहाँ शुभ मुहूर्त में जमीन लीपकर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करने। फिर आसन बिछाकर आसन पर बैठकर निम्न मंत्र ओम पृथिव्यै नमः मंत्र से धूप, दीप, नैवेद्य, चावल, कुमकुम, इत्र, वस्त्र, दक्षिणा, पान, लौंग, इलायची, सुपारी, फल, मिठाई से पूजन करें अथवा योग्य गुरु ऋषि मुनियों से निम्न विधान से ही पूजन कराएं तथा उसी आसन पर स्थित रहकर 21 माला जप नित्य करें। बाद में पान प्रसाद को बच्चों में बांट दें। 21 दिन अनुष्ठान करने से सारी समस्या दूर हो जाते हैं। सफलता निश्चित रूप से मिलता है। कोई विघ्न आ जाए तो धैर्य पूर्वक दोबारा यही अनुष्ठान को दोहराएं। ध्यान रहे, यह एक कार्य के लिए ही अनुष्ठान है, मतलब प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक बार अनुष्ठान आपको करना होगा, योग्य गुरु से कराना होता है। इस विद्या से अनुष्ठान से ही बड़े बड़े योगी, ऋषि मुनि, साधक, साधु, संत, तांत्रिक, गुरु आदि लोग आसानी से अपना आश्रम निर्माण कर लेते हैं। इसको कोई भी साधक साधिका सिद्ध कर सकता है। इसमें कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं है। इस प्रकार से भूमि भवन प्राप्ति हेतु साधना। तीसरा है वराह साधना।
तीसरा वराह साधना अनुष्ठान भूमि भवन के कार्य के लिए यह विशेष अनुष्ठान कहलाता है। जमीन के कार्य रुके पड़े हों तो यह एक चमत्कारिक प्रयोग है। सबसे पहले शुद्ध आसन स्थान पर कच्ची मिट्टी वाली जगह पर संकल्प पढ़कर 11 दिन तक निम्न मंत्र ओम नमो वराहाय धरणी उद्धारणाय नमः का 11 माला मंत्र जप नित्य प्रति सूर्योदय के समय करने से समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो जाता है। इसमें पूजन सामग्री भोग आदि जैसे गंगाजल, पुष्प, चावल, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, दक्षिणा, वस्त्र, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची से श्री वराह मूर्ति अथवा चित्र के सामने पूजन कर भोग लगाएं। तत्पश्चात उपरांत मंत्र जप पूरा करें। जप के बाद पान प्रसाद नित्य बच्चों में बांट दें। इस प्रकार के यूं तो बहुत से अन्य अनुष्ठान प्रयोग हैं, परंतु सबसे कारगर तत्क्षण कार्य करने वाला ये तीनों प्रयोग ही सर्वश्रेष्ठ हैं, सरल हैं, प्रभावी हैं। ये अनुष्ठान त्वरित कार्य सिद्धि के लिए बड़े ही उपयोगी हैं। यदि एक बार में कार्य न हो तो अनुष्ठान को दोबारा तिबारा भी कर सकते हैं। इससे अनेक प्रकार के गिरह बाधा कटते चले जाते हैं। यह रहा भूमि भवन से जुड़ा सफलता प्राप्ति हेतु 3 साधना जो मैंने आप लोगों को बतलाया। आप लोग तीनों साधनाओं में से किसी एक को सिद्ध कर सकते हैं या तीनों को एक साथ सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार से यह भूमि भवन साधना सिद्ध और सफल कहलाता है। अतः आपका साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।